तो प्रस्तुत है आपकी ऑडियो बुक सीरीज शंखनाद का अगला अध्याय, जहां बचपन की मुस्कान धीरे धीरे युद्ध की आहट में बदलती है। एपिसोड 4, बाल्यकाल, शिक्षा, स्पर्धा और ईर्ष्या का बीज। हस्तिनापुर के राजमहलों में अब गूंज उठी थी हंसी की आवाजें। दो कुलों के बच्चों, कौरवों और पांडवों का बचपन शुरू हुआ था। एक ही गुरु, एक ही आश्रम पर नियति ने उनके मार्ग अलग अलग लिखे थे। इन बच्चों के गुरु थे महर्षि द्रोणाचार्य। धर्म, धनुर्विद्या और शौर्य के साथ साथ वे उन्हें सिखा रहे थे नियंत्रण, धैर्य और कर्म का अर्थ। पांडव गंभीर, संयमी और अनुशासित, कौरव उत्साही पर भीतर कहीं छिपी असुरक्षा से भरे हुए। इन सब में सबसे चमकता नाम था अर्जुन। द्रोणाचार्य की आंखों के तारे, उनकी लगन, एकाग्रता और विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। पर जहां प्रशंसा होती है वहीं जन्म लेती है ईर्ष्या। दुर्योधन के मन में वही ईर्ष्या पनपने लगी जो धीरे धीरे रंजिश में और फिर वैर में बदलने वाली थी। वह सोचता, क्यों हर बार अर्जुन ही श्रेष्ठ कहलाए? क्या कौरवों में कोई नहीं जो उससे ऊपर जा सके? और तभी दृश्य में प्रवेश करता है एक और पात्र जिसकी छाया आने वाले युग तक फैली रहेगी। कर्ण। कर्ण जन्म से सूर्यपुत्र, पर समाज ने उसे सूतपुत्र कहा। उसके भीतर जल रही थी वही आग सिद्ध करने की, स्वीकृति पाने की। द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार किया, पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम को गुरु बनाया और प्रतिज्ञा की, मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। इधर पांडव और कौरव अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, उधर मन के भीतर एक अनकहा युद्ध शुरू हो चुका था। द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। सभी राजकुमारों से कहा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा डाल, किसी ने कहा पक्षी। पर अर्जुन बोला, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरु। और तीर चला, लक्ष्य भेद हुआ। वहीं तय हो गया कौन ध्यान का प्रतीक बनेगा और कौन अहंकार का प्रतिरूप। पर इसी क्षण से दुर्योधन के मन में अंकुरित हुआ ईर्ष्या का बीज, और यह बीज आने वाले समय में महाभारत की अग्नि को भड़काने वाला था। यह था शंखनाद का चौथा अध्याय, बाल्यकाल, शिक्षा, स्पर्धा और ईर्ष्या का बीज। एक ऐसा अध्याय जहां बचपन की सीख ने तय कर दी युद्ध की दिशा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे दुर्योधन का अहंकार और कर्ण का अपमान मिलकर हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।